अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर मैं आपसे पूछूं इज इट मोर रैशनल टू बिलीव इन गॉड और टू बी एन एथियस्ट, सिंपल टर्म्स में अगर आपसे कहूं कौन ज्यादा रैशनल है, एक बिलीवर या फिर एक एथियस्ट, तो चलो फिर इस क्वेश्चन को लॉजिकली ब्रेक डाउन करके देखते हैं एक आर्ग्यूमेंट के साथ जिसे हम लोग विन विन सिचुएशन या जिसका दूसरा नाम रिस्क फ्री लाइफ आर्ग्यूमेंट है। विन विन सिचुएशन के दो सिनेरियो है। सिनेरियो नंबर 1, इफ गॉड डजंट एग्जिस्ट। सिनेरियो नंबर 2, इफ गॉड एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग दो लोगों को कंसिडर कर ले, एक को हम लोग एथियस्ट समझ ले और एक को हम लोग बिलीवर समझ सकते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि मौत सबको आनी है, तो इन दोनों को भी मौत आएगी। तो अगर हम लोग पहले सिनेरियो को कंसीडर करें, इफ गॉड डजंट एग्जिस्ट, तो पहले सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर दोनों लोग मरते हैं तो दोनों लोग मट्टी में दफन हो जाएंगे, दोनों का जो हिसाब होगा वो बराबर से होगा। जो 2 को कंसीडर करें, इफ गॉड एग्जिस्ट, तो जो बिलीवर है वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा, वहां हमेशा के लिए ऐश करेगा, बट जो एथियस्ट है वो मरने के बाद जहन्नम में जाएगा, वहां हमेशा के लिए जलता रहेगा। तो इससे हमने ये देखा कि जो बिलीवर है वो तो दोनों सिनेरियो में विन विन सिचुएशन में है। और इसी बात को अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि they will say if only we had listened or reasoned, we would not be with the inhabitants of blazing fires, and they will confess with their sins away with the inhabitants of blazing fire। और अल्लाह एक बिलीवर के लिए क्या फरमाता है? But there is a forgiveness and a great reward for those who fear their Lord, though they cannot see him। तो अक्लमंदी इसी में है कि एक इंसान अल्लाह के वजूद को एक्सेप्ट करे और उस पर ईमान ले आए।